यूजुआन तुम आ गईं। तुमने कपड़े बदल लिए। मेरे कपड़े किसी और को उधार दे दिए थे। पर कपड़े तो यही हैं। तुमने किसे उधार दिए? डू उसने मेरा रूम कार्ड ले लिया। रूम कार्ड? उसके पास तुम्हारा रूम कार्ड क्यों था? यूजुआन यह एक दुर्घटना थी। और दुर्घटना? तुम मेरी बात सुनो, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। झूठा, बड़ा झूठा। मैं आगे से और सावधान रहूंगा। दूसरे लोगों से दूर रहूंगा। ऐसा मत कहो जैसे मैं तुम पर दबाव डाल रहा हूं। यह सब मेरी मर्जी से हुआ। मूर्ख। मेरी आंखों और दिल में सिर्फ तुम हो। गुयांटिंग। मैं तुम पर फिर कभी विश्वास नहीं करूंगी। पकड़ लो। यूजुआन तुम ठीक हो ना? तुम हट जाओ। मूर्ख, तुमने मुझे गलत समझा। मैंने नहीं किया। तुमने अभी देखा डूयीना मेरे कमरे से जा रही थी। यह इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया। यानचिंग भाई, मेरा कमरा 5वीं मंजिल पर है। चलो मेरे पास एक पेग लगाओ। नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी राह देख रही है। तो तुम्हारे कपड़े? तुम पहले उन्हें ओढ़ लो। यानचिंग भाई, तुम लौट आए। तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हारा कोट लौटाना चाहती थी। तो तुम जा सकती हो। यानचिंग भाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो जल्दी कहो। यहीं पर। ठीक है। यानचिंग भाई, मैं विदेश से प्रदर्शनी के लिए आई हूँ। बस तुम्हें दिखाना चाहती थी। मैं वो छोटी लड़की नहीं रही। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मुझे तुमसे प्यार है। मैं हमेशा सोचता था तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम किसी को पसंद नहीं करोगे, पर मैंने नहीं सोचा था, ऐसा नहीं सोचा था कि वापस आते ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में सुनूंगा। कृपया सम्मान रखो। मेरी तो गर्लफ्रेंड पहले से ही है और मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगी। कृपया जल्दी चले जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड को गलतफहमी न हो। वैसे भी मुझे उसे बहुत मनाना पड़ेगा। यानचिंग भैया, मैं उससे किस बात में कम हूँ? आखिरी मौका भी क्यों नहीं देते? तुम्हारे पास कभी मौका नहीं था, आखिरी बार की बात ही क्या? यानचिंग भैया,
कृपया जल्द से जल्द चले जाइए। मैं तो शिरली एक्सवन को ही प्यार करता हूँ। बस ऐसे ही। तुम्हें विश्वास है कि ऐसे ही? तो फिर तुम क्या चाहती हो? वो तो खुद भगवान ही जाने। तुम दोनों रात को होटल के कमरे में अकेले अकेले और फिर कपड़े बदले, तो फिर मुझे क्या सोचना चाहिए? मेरी शपथ है ऐसा दोबारा नहीं होगा। श्रीमती शिरली, क्या आप गुटोटल को ढूंढ रही हैं? क्या वह कार्विंग रूम में है? वह अभी कलेक्शन हॉल में होना चाहिए, मैं आपको ले जाती हूँ। नहीं, मुझे पता है कि वह कहाँ है। तुम अपना काम करो। धन्यवाद। फिर से अपनी शुरुआती इच्छा को याद किया। तुम यहाँ कैसे आ गए? अभी आया हूँ। क्या तुम यहाँ प्रेरणा लेने आई हो? हाँ, बचपन में। इसी मूर्ति की वजह से मुझे कार्विंग का शौक पड़ा। मैं भी एक उड़ती हुई देवी की मूर्ति बनाना चाहता था। हमेशा सोचता हूँ कि पूर्वज गुशु इसे इतना जीवंत कैसे बनाते। शायद उन्होंने असली देवी को नृत्य करते देखा होगा, इसलिए उन्हें ऐसी प्रेरणा मिली होगी जिसने तुम्हारे परिवार को उड़ती हुई देवी का चित्र दिया। मेरे ख्याल से वह असली देवी को देखा होगा। केवल देवी को देखकर ही ऐसा चित्र बनाया जा सकता है। चित्र और मूर्ति एक जैसे होते हैं, पर यह साफ दिखता है उनके देवी के प्रति भावनाएं पूरी तरह अलग हैं। हजारों साल पहले की देवी कैसी थी यह तो पता नहीं चल पाएगा, पर धन्यवाद भगवान, मुझे मेरी देवी मिल गई। यह तो तुम्हारे लिए इनाम है। तुम्हें अच्छी तरह से नक्काशी करनी चाहिए। मैं पहले कहीं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊंगा। पापा, मुझे डरा दिया। वापस आने से पहले क्यों नहीं बताया? पापा, माँ की चीजें कहाँ है? कौन सी चीजें? नृत्य से संबंधित वे। फिर से नृत्य के बारे में सोच रही हो? वो तुम्हें अस्पताल तक ले गया। फिर से क्यों नृत्य करना चाहती हो? पापा, पापा, मैं ठीक हूँ। मैं नृत्य सीखना चाहती हूँ। ठीक क्या है? अपने ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में मत बोलो, बस तुम्हारे बारे में बोलो। 8 साल की उम्र से अब तक क्या तुमने नृत्य किया है? तुम कैसे नृत्य करोगी नहीं दूंगा। मैं बस सीखना चाहती हूँ। माँ ने जो एक नृत्य किया था। कौन सा नृत्य? मेरी याद में बचपन में माँ ने मेरे सामने नृत्य किया था। लगता है कुछ ऐसा था, दुनहुआंग शैली का नृत्य। पापा, कृपया मुझे अनुमति दो। अगर मैं सीख गई तो क्या इसका मतलब है कि मेरी बीमारी ठीक हो गई है? तुम्हें अब मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? पापा, स्टडी रूम में है। धन्यवाद पापा। बेकार की परेशानी। तुम्हारी माँ की। यूशुआन, तुम खुद देखो।
आंखें उस दिशा में देखो। हाँ, बाहर देखो। नज़र के साथ कमर को बाहर निकालो। पापा, क्या हमारे पास पुराना वीडियो डिस्क प्लेयर अभी भी है? वीडियो डिस्क बहुत पहले बेच दिया। तो मैं ये वापस ले जाऊंगा। रुको, इसे देखो। यह मूवमेंट लगता है कि फेरी स्काई पेंटिंग से थोड़ा मिलता है। मैं देखूंगा। क्या यह थिएटर अभी भी है? बहुत साल हो गए वहां नहीं गया। पता नहीं कि अभी भी है या नहीं। मैं खुद वहां जाऊंगा। मैं चली। इतनी दूर से आकर घर पर खाना नहीं खाओगी। गुयांचिंग की प्रतियोगिता होने वाली है। समय बहुत कम है। अगली बार जब मैं वापस आऊंगा तो आपको फोन करूंगा। अलविदा। आखिरकार पता चल गया क्यों बेटी पिता की छोटी प्रेमिका होती है। प्रेमी मिलने के बाद पिता को भूल जाती है। मेरे दिल का टुकड़ा काट रही है। हाँ, यही वह थिएटर है जहां मां ने नृत्य किया था। नमस्ते। क्या बात है? क्या आज के इस नृत्य नाटक की टिकट उपलब्ध है? हाँ, आपको कौन सी सीट चाहिए? अभी कौन सी सीट बची है? हर सीट उपलब्ध है। तो सबसे आगे की सबसे अच्छी सीट दीजिए। 480। बीत गया। धन्यवाद। इस बेकार नृत्य नाटक की टिकट भी कोई खरीदता है? बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ठीक है। बहुत बढ़िया। सभी का धन्यवाद।
दर्शक पीछे नहीं जा सकते। नमस्ते, मैं किसी से मिलने आया हूँ, क्या आप पूछ सकते हैं? आप किससे मिलना चाहते हैं? जो लड़की अभी मंच पर नाच रही थी। आप कह रहे हैं कि वो लड़की है। नहीं, क्या आपको लड़का लड़की का भी पता नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, अजनबियों को पीछे जाने की मनाही है। कृपया मेरी बात पूछिए, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं, आप जल्दी बाहर जाइए जून युजवान। मैं उसे जानता हूँ, आप अपना काम कीजिए, ठीक है? इतना सुंदर लड़का भी होता है और वह मुझे जानता भी है। जून युजवान, तुम यहाँ कैसे? तुम मुझे जानते हो। हाँ, मैं गाओ जियाकियान हूँ। बचपन में तुम अपनी माँ के साथ इस थिएटर में आए थे। सब भूल गया। हेलो, तुम कौन हो? यहाँ रिहर्सल चल रही है। बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। आप गलत मत समझिए। मेरे पिता इस थिएटर में काम करते हैं। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं परी बहन को नाचते देखने आया हूँ। देवी दीदी, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें नाचना पसंद है? पसंद है, बहुत पसंद है। तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पापा ने कहा है, लड़कों को नाचना नहीं सीखना चाहिए। तुम्हारे पापा गलत कह रहे हैं। जब तक तुम्हें पसंद है। मैं देवी दीदी की तरह बनना चाहता हूँ। स्टेज पर नाचना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं अपनी मम्मी से बात करूंगी। वह तुम्हें सिखाएंगी, वह तुम्हारी मम्मी है। हाँ। उस हादसे के बाद मैंने तुम्हें फिर कभी नहीं देखा। क्या तुम अब भी नाचती हो? उस हादसे के बाद से मैंने नाचना छोड़ दिया। और हाँ, जो नृत्य तुमने अभी किया, क्या वह वही है जो मेरी मम्मी ने किया था? हाँ, उस समय आंटी का नृत्य मुझे हमेशा याद रहता है। फिर मैंने नाचना सीखना जारी रखा। पिछले 2 साल में मैंने उस समय के कोरियोग्राफर को ढूंढा, फिर से कोरियोग्राफ किया ताकि ये देवी का नृत्य नाटक फिर से सबको दिखाई दे। क्या हुआ? कुछ नहीं। यू जुआन, तुम इस बार मुझसे मिलने आए हो, क्या कोई बात है? मैं तो बस किस्मत आजमाने आई थी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे नाचना सिखाओ। लेकिन मेरे पास अभी शो है। कोई बात नहीं, अगली बार। पता नहीं फिर कब होगा। मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ और मेरा समय भी खाली है। तुम हमारे नृत्य नाटक के रिहर्सल रूम में आकर प्रैक्टिस कर सकती हो। तो तुम कब से शुरू करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द। तुम्हें यकीन है? तुमने लगभग 20 साल से नाचा नहीं है। मुझे यकीन है और मैं चाहती हूँ कि 15 दिनों में सीख लो। 15 दिन? मुझे पता है यह बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैंने अभी तुम्हें नाचते हुए देखा। तुम में मेरी मम्मी की वही छवि है। वाकई बहुत सुंदर है। तो तुम मेरे साथ हो, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। मुझ पर इतना विश्वास है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए एक योजना बनाता हूँ। कल से ही आधिकारिक प्रशिक्षण शुरू करेंगे। मैं निश्चित रूप से पूरी कोशिश करूंगा। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? इतनी देर से क्यों लौटे? क्या कुछ हुआ है? मैं अपने पापा के पास गया था। कल मैं अंकल को यहाँ ले आऊंगा। कोई बात नहीं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। वे निश्चित रूप से यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होंगे। खाना खाया? खा लिया।
अंकल के पास जाने और वापस आने में 4 घंटे लगते हैं। अगली बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? सब ठीक है? क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। ये तुम्हारे पुराने जमाने के प्यार भरे शब्द क्या ये शाओ जी ने सिखाया है? तुम्हारे साथ होने से मुझे किसी और से सीखने की जरूरत नहीं। कल तुम मेरे साथ मूर्तिकला संग्रहालय चलोगे। नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे तो मुझे प्रेरणा नहीं मिलेगी। मूर्तिकला करने की ताकत नहीं रहेगी। यह कल के लिए होगा। ठीक है, लेकिन लगता है कुछ कमी है। अब कैसा है? अब ठीक है। मैं पहले ही कह देता हूँ। यह परसों के लिए होगा। मैं पहले नहा लेता हूँ। गाओ जियाशियान। यूजुआन, फिर से मुझे क्यों नहीं पहचान रहे? कल तुम एक सुंदर लड़की थी। आज तुम एक सुंदर लड़के हो। मैं कैसे पहचानूं? एक पेशेवर नर्तक के रूप में। कल का मैं एक किरदार था, आज का मैं असली में हूं। वाकई पेशेवर। तुमने मुझे जो तस्वीर भेजी थी, तुम्हारी भेजी तस्वीर मैंने देख ली है। तो तुम्हारी मांग के अनुसार ये इस नृत्य में है। परी आकाश में उड़ान भरती हुई दिखनी चाहिए हाँ हाँ बिल्कुल। और ये डांस डनहुआंग शैली का होना चाहिए। क्या यह मुश्किल है? तुम्हारी मां ने भी डनहुआंग डांस किया था। डनहुआंग डांस वास्तव में मुश्किल नहीं है, बस आपकी पेंटिंग स्किल्स मेरी कल्पना शक्ति की परीक्षा ले रही है। मैं आत्मावादी हूँ। महत्व आत्मा का है, बाहरी रूप का नहीं। हालांकि मेरी पेंटिंग सामान्य है, लेकिन यह मूवमेंट बहुत खूबसूरत है। आप इसे देख लीजिए। मैं और पैसे दे सकता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, आपकी फीस पहले से ही काफी है। 2 हफ्ते के समय में। आपकी आवश्यकताओं के अनुसार मैंने एक योजना तैयार की है। लगभग 2 हफ्ते में एक पूरा डांस तैयार हो जाएगा, लेकिन हर दिन 10 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी। क्या आप तैयार हैं? कोई समस्या नहीं। अच्छा, तो हम अभी शुरू करते हैं। ठीक है। आइए, पहले मेरी रिदम पर कुछ मूवमेंट करें। इस तरह मेरी रिदम पर 5 6 7 शुरू, 4 5 6 7 8, धीरे से पैर उठाएं, हाथ आगे ले जाएं। 2 2 3 4, रुके, सीधे खड़े हो जाएं। पैर घुटने से सीधा रखें। अगला मूवमेंट 5 6 7 8, यूशुआन, अंगुलियों को फूल की तरह बनाएं। एक चक्कर लगाएं। हाँ, आंखों से हाथ को देखें। दाहिना हाथ छाती पर ले जाएं और नीचे लाएं। बायां हाथ थोड़ा ऊपर ले जाएं। हाँ, उस दिशा में देखें। हाँ, बाहर देखें। नजर के साथ कमर को बाहर निकालें। दाहिनी कमर को बाहर निकालें। हाँ, आइए फिर पैर ऊपर उठाएं। धीरे से पैर उठाओ और हाथ आगे ले जाओ।
सीधे खड़े हो जाओ। पैर के घुटने सीधे रखो। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं यह नहीं करना चाहती। तो हमारी बच्ची क्या सीखना चाहती है? मैं वह डांस सीखना चाहती हूँ जो आपने सीखा है। तुम अभी छोटी हो, बुनियादी बातें भी नहीं सीखी हैं। जब बड़ी हो जाओगी तब अच्छे से बुनियादी बातें सीखोगी, फिर कर सकती हो। माँ, मैं देखना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए पूरा डांस करोगी? हाँ, कुछ दिन बाद जब मैं सुंदर डांस ड्रेस पहनूंगी तब तुम्हारे लिए डांस करूंगी, ठीक है? ठीक है। अच्छे से अभ्यास करो। हाथ कैसे होते हैं? एक चक्कर लगाओ। दाहिना हाथ यहाँ लाओ और नीचे रखो, कलाई। फिर कूल्हों को बाहर निकालो। आंखें दाईं ओर देखो। यूजेन, सब ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। लगता है बहुत दिनों से अभ्यास नहीं किया है। इतनी तेज अभ्यास से शायद तुम्हारा शरीर सहन नहीं पा रहा है। लगता है हमें अभ्यास की योजना बदलनी होगी। कोई बात नहीं। यह वजह नहीं है, कोई और वजह है। क्या वजह है? चलो जारी रखते हैं। चलो यूजेन, क्या हम थोड़ा आराम करें? कोई बात नहीं, समय किसी का इंतजार नहीं करता। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, हम धीरे धीरे करेंगे। वही जहां पहले थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 3 4 2 2 3 4। रुको। 5 6 7 8। यहां तक। ठीक है। हाथ सीधे खड़े हो जाओ। पैर भी बाहर की ओर रखो। हाँ, हर बार ये कदम करते समय यहां रुकना होगा। शरीर की मांसपेशियों को याद रखना होगा। अगला कदम। 5 6 7 जाओ। घूमना। हाथ पर। क्या फूलों की दुकान में हाल ही में बहुत काम है? तुम इतने थके हुए क्यों हो? नहीं, मैं इसे व्यायाम समझता हूँ। तुम मत भूलना, मैं पहले ताएक्वोंडो सीखता था। लेकिन इतना थकना ठीक नहीं। अगर हाथ कम है तो एक और किराए पर ले लो। चिंता मत करो, मैं समझदार हूँ। तो मैं पहले गर्म पानी से नहा लेता हूँ। छह सात आठ। 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4। आओ शरीर को थोड़ा सीधा करो। चलो 2 3 4 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ को थोड़ा सीधा करो। 4 5 6 7 8। हाँ। रुको। 3 4 5 6 7 8।
2 2 3 4 5 6। सिर घुमाओ, आगे देखो, फिर इस तरह। थोड़ा ऊपर उठाओ, शरीर को थोड़ा झुकाओ। इस तरह। अच्छा। 5 6 7 हाथ को थोड़ा ऊपर उठाओ। हाँ, शरीर को जितना हो सके नीचे झुकाओ। अच्छा, इस तरह ठीक है। युजुआन, तुम थोड़ा आराम करो, मैं एक फोन लेता हूं। ठीक है। क्या नृत्य दल में कुछ हुआ है? क्या? ठीक है, मैं तुरंत आता हूं। जिया कियान, क्या हुआ है? युजुआन, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है। तुम खुद अभ्यास करो, मैं रात को वापस आऊंगा। क्या मैं तुम्हारा समय बाद में पूरा कर सकता हूं? कोई समस्या नहीं, तुम जल्दी जाओ। ठीक है। ठीक है युजुआन, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तुमने मेहनत की। जिया कियन, मैं पहले जा रहा हूँ। युशवान, आज मेरी वजह से तुम्हारा समय बर्बाद हुआ। बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। ठीक है, चलो चलें। ठीक है, चलो। यह आदमी कौन है? यूशुआन, तुम्हारा घर बहुत शानदार है। आज वाकई तुम्हें परेशान किया, इतनी रात को मुझे घर छोड़ने आए। कोई बात नहीं, मैंने ही समय बर्बाद किया। तुम्हें देर से लौटाया, मैं पहले जा रहा हूं। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। माफ करना, मैं देर से लौटा, तुम्हें चिंता हुई। लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था तुम इतने फोन करोगी। मैंने तुमसे पहले बताने को नहीं कहा था, मैं तुम्हें लेने आता। मैं बच्चा नहीं हूँ। रोज लेने छोड़ने की जरूरत नहीं है। वह आदमी जो तुम्हें छोड़ने आया था कौन वह है? बस मेरा एक दोस्त है। बचपन से जानता हूँ। क्यों वह तुम्हें छोड़ने आया? उसे मेरी मदद चाहिए थी। सोचा कि बहुत रात हो गई है, इसलिए मुझे छोड़ने आया। क्या हुआ, जलन हो रही है? जलन कैसे हो सकती है? लुक्स, बॉडी, करियर, हर चीज में मैं इतना बेहतर हूँ। जलन बिल्कुल नहीं। अहंकारी और घमंडी की आदत वाकई बेमिसाल है। लेकिन मुझे पसंद है। क्या मैं घमंडी हूँ? मैं तो सच बोल रहा हूँ। हाँ, सच है। आज हम अभ्यास का एक नया तरीका अपनाएंगे। यहाँ खड़े हो जाओ।
सुंदर युवती संगीत के साथ दोस्ती करो। महोदया, इस स्थान पर आने का सौभाग्य मिला। क्या मुझे आपको नृत्य करने का निमंत्रण देने का सौभाग्य मिलेगा? मेरे कदमों का अनुसरण करो। तुम्हें पता है यह कहाँ है? नहीं। यह ईयू गार्डन है। यूशुआन, तुमने ही मुझे हिम्मत दी फिर से मूर्तिकला शुरू करने की। अब मैं भी तुम्हारी मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना चाहता हूं। प्रतियोगिता के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। अगर यह नृत्य तुम्हारे सभी पुराने दर्द को कम कर सकता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम सब जानते हो। गाओ जियाकियान ने तुम्हें बता दिया। एने गाओ जियाकियान के साथ मिलकर तुम्हारी मदद करने का फैसला किया है। देखो, तुमने अभी इतनी देर तक नृत्य किया। मुझे विश्वास है कि तुम कर सकती हो। हाँ, माँ, तुम ठीक हो। यान चेंग, मैंने कर दिया। मैं नृत्य कर सकती हूँ। मुझे पता था कि तुम कर सकती हो। उसके लिए तुम इतना कर सकती हो। लगता है कि तुम उससे सचमुच प्यार करती हो। रुओजी। नहीं, यूजुआन। क्या हुआ, तुम इतने खोए हुए क्यों हो? कुछ नहीं। शाओ जी ने तुमसे क्या जवाब मांगा? तुम मुझे भी नहीं बता रहे हो। कुछ नहीं है। सच में? जरूर कुछ है, तुम मुझे सच बताओ।
ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसने मुझसे प्यार का इजहार किया। प्यार का इजहार इतनी जल्दी? शाओ जी की नजर अच्छी है। तुम क्या सोचती हो, क्या तुम उसे पसंद करती हो? पता नहीं। तुम तो प्यार के मास्टर हो। क्या तुम सिर्फ नाम के मास्टर हो? जो तुमने मुझे सिखाया था, क्या वह सिर्फ किताबी बातें थीं? क्या वह असल जिंदगी में काम नहीं आती? सच्चाई यह है कि तुम्हारा गुयांग चेंग के साथ रिश्ता यह साबित करता है कि मेरा सिद्धांत सही है। मैं इस बारे में घर जाकर सोचूंगा। मेरा मामला तुमसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरा उसके साथ रिश्ता थोड़ा जटिल है। शुरू से ही दूसरों से अलग है। उसके प्लेबॉय स्वभाव के कारण। पता नहीं यह सच है या झूठ। चलो इस बारे में बात नहीं करते। क्या तुम आज गुरु से मिलने नहीं जा रहे थे? तुम गए क्यों नहीं? मैं आज आराम कर रहा हूँ। तुमने कहा था कि समय कम है, तो आराम करने का समय कहाँ से आया? गाओ जियाकियान ने कहा कि उसे आज कुछ काम है, लेकिन मुझे लगता है कि वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। क्या डांस टीम में कुछ हुआ है? क्या? उम्मीद है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं दिया था? तुम मुझे कुछ पैसे दो। क्या तुम्हें खुद पता नहीं है ये जगह का किराया कितने समय से बकाया है? एक के बाद एक टालते जा रहे हो। कल ही मुझे कुछ पैसे दिए थे और टालने की सोच रहे हो। भाई, मैं तुम्हें सच कहता हूं, ये जगह पहले से ही दूसरी टीम हमसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। वे पूरा पैसा दे रहे हैं। मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। तो मेरी टीम के सदस्यों का क्या होगा? ये मेरी समस्या नहीं है, ये तुम्हारी समस्या है। मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जियाकियान, आखिर हुआ क्या है? डांस टीम कई महीनों से घाटे में चल रही है। काफी समय से सैलरी नहीं दी गई है। सब लोग टीम को खत्म करने की सोच रहे हैं। कल कुछ सदस्यों ने जाने की धमकी दी थी। जो फीस तुमने मुझे दी थी, मैं उसे जगह के किराए के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन जल्दबाजी में मैंने उसका ज्यादातर हिस्सा एक्टर्स को दे दिया। ये मेरी गलती है। मैं सबको सही तरीके से लीड नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? इतना अच्छा डांस ड्रामा क्या हमेशा घाटे में चल रहा था? हमारी डांस टीम इतनी मशहूर नहीं है और हमारा डांस अभी के मुख्य धारा में नहीं है। दर्शकों को फ्लायर बांटकर बुलाया जाता है और दोस्तों के जरिए आते हैं, इसलिए हमेशा घाटे में चल रहा है। लेकिन अब मुझे सबके प्रति बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसा मत कहो। तुमने बहुत अच्छा किया है। मुझे लगता है कि हमारा डांस अगर लोगों को दिखाया जाए तो उन्हें जरूर पसंद आएगा। तुम परेशान मत हो, हम साथ मिलकर कोई उपाय सोचेंगे। ठीक है। मैं एक कॉल लेता। उसे आने के लिए भूल गया। हेलो। हेलो यूशुआन, तुम्हारी क्लास कब खत्म होती है? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जल्दी नहीं है, आज मुझे और अभ्यास करना है। बाय। जियाकियान, वरना तुम मेरे पैसे का इस्तेमाल कर लो। तुम्हारी दया के लिए धन्यवाद। मुझे डर है कि मैं तुम्हारा भी नहीं चुका पाऊंगा। हेलो, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरे डांस ग्रुप में निवेश करना चाहते हो? ठीक है, मैं तुरंत तैयारी करता हूं। यूशुआन, क्या हुआ? मुझे नहीं पता। अभी अचानक किसी ने फोन करके कहा वो मेरे डांस ग्रुप में निवेश करना चाहता है। मुझे अच्छी तरह तैयारी करने के लिए आज कहा। रात वो नाटक की गुणवत्ता की जांच करने आएगा। आज रात इतना सहयोग? कहीं यह धोखेबाज तो नहीं? पैसे धोखा नहीं दे सकता, केवल रंग दिखा सकता है। वैसे भी फोन में एक आदमी था। अभी और कोई उपाय नहीं है। मरते मारते इलाज करना पड़ेगा। वैसे भी एक मौका है, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? ठीक है, हौसला रखो, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ।
पहले मैंने सबकी परवाह नहीं की। मैं यहां तुमसे कहता हूं, माफ करना। मैं सबसे और छिपाना नहीं चाहता। थिएटर ने आखिरी चेतावनी दे दी है। आज रात के बाद सबको जाना होगा। लेकिन अब एक मोड़ आ गया है। किसी ने हमें निवेश करने की इच्छा जताई है। मुझे विश्वास है, अगर हम सामान्य रूप से प्रदर्शन करें, हम जरूर सफल होंगे। तुम लोगों का इतना आत्मविश्वास देखकर मुझे राहत मिली। इस मौके को हमें जरूर पकड़ना चाहिए। मुझे तुम लोगों की क्षमता पर विश्वास है और मुझे अपनी नजर पर भी विश्वास है और मुझे कप्तान और तुम लोगों पर भी विश्वास है, इसके लिए किए गए प्रयासों और मेहनत पर। इसलिए इस बार हमें जरूर हौसला रखना चाहिए। चलो, हम जरूर सफल होंगे। आखिरी लड़ाई। चलो चलो, सब जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी ले जाओ। यहां से पीछे अलाइन करो। युशुआन, इतनी रात हो गई है। क्या हमें छोड़ दिया गया है? नहीं, तुम लोगों का डांस ड्रामा इतना अच्छा है। निश्चित रूप से कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति मिलेगा। तुम अभी कैसे आ गए? मैंने कहा था कि और अभ्यास करना है। मिस्टर गाओ पिछली बार जल्दबाजी में मिले थे। अपना परिचय देने का समय नहीं मिला। यह मेरा कार्ड है। तुम गु ग्रुप के सीईओ हो, गु यानचेंग। हाँ, ये है। इस बार मैं निवेश करने आया हूं। मिस्टर गु, अगर उनका डांस तुम्हें पसंद आया तो क्या तुम सच में निवेश करोगे? मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। तो मैं उनकी तरफ से पहले ही धन्यवाद कह देता हूँ, क्योंकि तुम देखने के बाद निश्चित रूप से संतुष्ट होगे। तुम गाओ ज्याकियान के प्रति पक्षपाती हो। पक्षपाती होना सच है, लेकिन यह इसलिए क्योंकि उसका डांस देवी की तरह था। मुझे मेरी माँ के डांस की याद दिला दी। डांस के प्रति उसका प्यार और जोश मुझे वास्तव में बेचैन कर दिया। और अगर इतना अच्छा डांस ड्रामा दबा दिया गया तो मुझे वास्तव में अफसोस होगा। तुम मेरे कारण निवेश नहीं कर रहे हो ना? तुम मेरे निवेश के निर्णय पर संदेह कर रहे हो। मैं जो देखता हूं वह है राष्ट्रीय प्रवृत्ति का अटूट विकास, और मैं उसके काम को पसंद करता हूं और भविष्य की संभावनाएं। सच में? मैं न केवल एक कलाकार हूं बल्कि एक व्यापारी भी हूं। मैं व्यापारिक अवसरों को देखता हूं। तो मैं तुम्हारे निर्णय पर विश्वास करता हूँ, वरना तुम मेरे जैसी अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं पाते। आशा है तुम हर दिन खुश रहोगे।
यूशुआन। बॉस। जून यूशुआन। यांचिंग। गु यांचिंग गु यांचिंग। उठो गु यांचिंग। गु यांचिंग गु यांचिंग। बॉस सफल हो गया। गु यांचिंग तुम ठीक हो ना गु यांचिंग। उठो। डॉक्टर। उसकी क्या हालत है बचाव के बाद? अभी जान का खतरा टल गया है, लेकिन क्या? इस हमले से दिमाग को कुछ नुकसान हुआ है। जान तो बच गई है, लेकिन बाकी मरीज के ठीक होने पर निर्भर करेगा। तो आपका मतलब है वो हो सकता है कि न उठे। फिलहाल इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अगर उठ भी गया तो कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर। गु यांचिंग। गु यांचिंग तुम्हें जरूर उठना है, सुन रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने कहा था कि हम साथ में रहेंगे। मैंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम्हें मेरे खतरे का एहसास होता है ना? तुम्हें पता है मैं कितना डरा हुआ हूं। गु यांचिंग। मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं कि उठो, ठीक है ना? तुम उठो, ठीक है ना? मुयू, तुम उसके साथ रहो। चिंता मत करो दादा। मुयू क्या करें? दादा, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूं। तुम इस घटना की जांच करो। देखो कि ये इंसानी गलती है या दुर्घटना। जाओ। हाल ही में मशहूर मूर्तिकार गु यांचिंग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पत्रकारों ने गु परिवार से इस बारे में बात की, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं है। जाओ और देखो कि गु यांचिंग के घायल होने वाला थिएटर कहाँ है। जी। तुम्हें सफाई बहुत पसंद है, जैसे कि तुम्हें ओसीडी हो। तुम्हें अभी उठकर खुद को देखना चाहिए। मैं अभी तुम्हें ऐसे ही पहुंच रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से नहीं। तुम्हें जल्दी से उठना है, समझे ना? डॉक्टर ने कहा आपको अधिक पानी पीने की जरूरत है। आओ। सुंदर, आप आज्ञाकारी हैं। बस एक गिलास ले लो, ठीक है? क्या आप आमतौर पर अपनी उपस्थिति के बारे में अधिक परवाह नहीं करते हैं? आप बेहतर अब उठो और खुद को देखो। अब सुंदर नहीं है?
आज का क्या? मैं आपकी मदद करूंगा। कल तुम जल्दी उठ जाओ। खुद को पी लो, ठीक है? गोनू अभी तक नहीं जाग रहा है। वह पहले गिर जाता है। हाँ, मैंने पिता को नहीं बताया। चिंता करने से पहले मत कहो। मेरी बहन को झटका मेरी मां की आकस्मिक मृत्यु से कम नहीं। चिंता मत करो। गोयनचेंग निश्चित रूप से जाग जाएगा। उसके बारे में मैं क्या जानता हूँ? वह दृढ़ इच्छाशक्ति का आदमी है। और मुझे यकीन है कि वे इस पार करेंगे। वैसे आपको पहले कंपनी में वापस जाना चाहिए। आपको वहां की जरूरत है। इस तरह मैं देखता रहूंगा। जब मैं खत्म हो जाऊंगा तो आपकी मदद करूंगा, बस समय में मुझे वापस जाने के लिए। घर और विदेश में एक प्रसिद्ध मस्तिष्क चिकित्सक से संपर्क करें। देखो अगर कोई रास्ता है। वनिंग, धन्यवाद। मूर्ख, हम एक परिवार हैं। मैं पहले जाता हूँ। मुझे डर। आप बिना रोशनी के अचानक वापस क्यों आए? कुछ भी गलत मत करो। दरवाजे पर दस्तक देने से डर। आपका क्या मतलब है? कैसे अपनी माँ से बात करने के लिए? जानिए क्यों हुआ था सेवन। इतनी बड़ी बात सबको पता है। आप जानते हैं कि ये वो नहीं है जो मैंने पूछा। क्या आप मुझे समझाना? उस दिन आप उस व्यक्ति के साथ क्या बात कर रहे थे? पिछली बार मैंने उसे देखा, बारिश ने किया था अपहरण। इस बार मैंने उसे देखा, गोनू की चोट लगी है। माँ, क्या आपने इसकी व्यवस्था की है या नहीं? आप मुझे इस तरह से कैसे पूछ सकते हैं? मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या ये सही है? हाँ, और कैसे? माँ, तुम अभी भी इतने जिद्दी क्यों हो? वही परिवार के लिए तुम किसी भी कीमत पर चली जाना चाहती हो, निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। ऐसा करना वास्तव में उचित है। अगर तुमने वास्तव में ऐसा किया है तो स्वयं को पुलिस में दे दो। इस तरह हम अभी भी माम बेटे हैं। अगर मैं नहीं गया, क्या तुम वाकई मुझसे रिश्ता तोड़ दोगी? हाँ, तुम। मैं यह सब किसके लिए कर रही हूँ? तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ। तुमसे बहुत निराश हुई हूँ। मेरे लिए मेरे लिए छोटे से बड़े होने तक तुम हमेशा यही कहती रही हो। जब मैं छोटा था मेरे अंग गु यान चेंग से कम थे। तुमने कहा कि मेरे पास कोई भविष्य नहीं है और वे परिवार का प्रबंधन करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने गु यान चेंग को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की और उसे अपना दुश्मन मानने लगा। हम दोस्त बन सकते थे। तुम्हारे कारण मैं और वो धीरे धीरे दूर हो गए। मुझे मु यू पसंद है, लेकिन मुझे उसे हर बार कठोरता से अस्वीकार करना पड़ता था। उसे बार बार चोट पहुंचानी पड़ी। तुम्हारे कारण मैं अपने प्यार के साथ नहीं रह सकता। माँ, तुम खुद से पूछो, क्या तुम सचमुच मेरे लिए कर रही हो? तुम सिर्फ अपनी अहंकार और इच्छाओं के लिए कर रही हो। वही परिवार के बहाने तुमने हर संभव कोशिश की, न केवल मुझे चोट पहुंचाई बल्कि अन्य निर्दोष लोगों को भी। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। मैंने वही परिवार के लिए यह सब योजना बनाई। क्या यह सब तुम्हारे लिए नहीं है? अगर मैं नहीं होती तो वही परिवार आज नहीं होता। अगर मैं नहीं होती तो वही परिवार पहले ही किसी और के हाथों में होता। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ा है, इसलिए मैंने छोटा से बड़ा होने तक हमेशा तुम्हारी सुनी। लेकिन अब वही परिवार पहले से ही तुम्हारे हाथ में है। अब कोई इसे छीन नहीं सकता। तुम लालची रह सकती हो, लेकिन मैं अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहना चाहता। मुझे मूर्ति बनाना पसंद है, लेकिन जीत हार के लिए नहीं। अगर गु यान चेंग हमेशा के लिए बेहोश रहा तो इस बार की स्वर्ण मूर्ति पुरस्कार मैं भी त्याग दूंगा। तुम हिम्मत करते हो।
छोड़ दो अध्यक्ष लियू, नहीं तो आप अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देंगे। तुम मुझे इतना क्यों नहीं समझते? तुम मेरी मेहनत को इतना क्यों नहीं समझते? क्या सच में मैंने कुछ गलत किया है? क्या यह मेरी गलती है? मैंने क्या गलत किया?